दोस्तों, मैं हरिओम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास टॉपर्स बाय हरिओम। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप सबका प्यार और सहयोग देखते हुए आज मैं अपने ग्रामर पार्ट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, आर्टिकल, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती होगी उसमें आर्टिकल जरूर आएगा, चाहे वो आप किसी क्लास में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अदरवाइज आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, किसी एसएससी के किसी भी सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल किसी भी पार्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? तो दोस्तों, आर्टिकल कुछ नहीं होता है। द काउंट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? चीजों की गिनती को ही आर्टिकल बोलते हैं। कैसे? जैसे आर्टिकल के अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल होते कितने हैं, तो दोस्तों आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए एन द आर्टिकल 3 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भाई आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं, तो आर्टिकल के 2 टाइप पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है, इसके बारे में आप कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। पहला आर्टिकल डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। पहला डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है। क्या होता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ए एन। ए एन। आपका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ए और एन और द का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ ए पढ़ते हैं। ए का यूज कहाँ किया जाता है? दोस्तों, ए का यूज सबसे पहले हम यूज ऑफ ए पढ़ते हैं। यूज ऑफ ए। तो ए का प्रयोग, कॉन्सोनेंट या व्यंजन जैसी ध्वनि आने पर, करते हैं। व्यंजन जैसी ध्वनि आने पर करते हैं। अब इसको अगर सिंपल वे में हम समझना चाहें तो कैसे हम जानेंगे कि ए का यूज कहाँ होगा, कहाँ पे नहीं होगा। जैसे हमने एक वर्ड लिया कैट। क्या लिया? कैट। तो अब कैट है, तो अब बताइए ए का यूज कहाँ पे किया, इस पे किया जाएगा नहीं किया जाएगा? हमें इस पहले लेटर पे आपको ध्यान देना है। हमारा पहला लेटर क्या आया है? सी। अगर इसी को आप हिंदी में लिखेंगे तो कैट ऐसे लिखा जाता है। और पहला वर्ड क्या आ गया है? पहला वर्ड भी क्या आया है? व्यंजन आया है। क्या आया है? व्यंजन। तो बिना आपको सोचे समझे यहाँ पे ए लगा देना है। क्या लगा देना है? ए लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह ए लगा देना। आप दूसरा वर्ड कोई भी ले सकते हैं। आप दूसरा वर्ड ले सकते हैं बैट। बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़ भी होता है ना। तो अगर आप इसको लिखेंगे हिंदी में, तभी यहाँ पे क्या आया? व्यंजन आया। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग, हमारा दूसरा टॉपिक है यूज ऑफ एन। अब दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग यूज ऑफ एन के बारे में पढ़ेंगे कि एन का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ एन के बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ किया जाता है? एन का प्रयोग बॉबेल के पहले या स्वर जैसी ध्वनि के पहले करते हैं। स्वर जैसी ध्वनि के पहले करते हैं। जैसे आपका एक वर्ड हमने लिया अम्ब्रेला। क्या लिया? अम्ब्रेला। हमने एक वर्ड लिया अम्ब्रेला। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए भाई यहाँ पे क्या आएगा? अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हमको पता है वॉवल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल हमारे पास 5 होते हैं। अगर इन पांचों में से कोई भी लेटर आ गया, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे एन लिख देना है। क्या लिख देना है? एन लिख देना है।
कोई भी अगर ए ई आई ओ यू, अदरवाइज जैसे आपने देखा होगा एलिफेंट लिखा होता है ELEPHANT ना, एलिफेंट। एलिफेंट अगर लिखा है तो आपको बिना सोचे समझे क्या लिख देना है एन, क्योंकि ई हमारा क्या होता है, ई हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अब हमारा तीसरा कौन सा है भाई, द। तो द का यूज हम लोग कैसे, द का यूज पढ़ते हैं। द का यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे हमने लिखा द यूज ऑफ द बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल को कवर कर पा रहे होंगे, और ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, द का प्रयोग नदियों पहाड़ों पर्वतों प्रसिद्ध पुस्तकों और प्रसिद्ध इमारतों के पहले किया जाता है। प्रसिद्ध इमारतों के पहले किया जाता है। जैसा आप देख रहे होंगे कि द का प्रयोग नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, पवित्र पुस्तकों, जो पवित्र प्रसिद्ध पुस्तकें होती हैं, प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गंगा, क्या लिखा होगा, गंगा। चूंकि हम लोग जानते हैं जो हिंदू रिलीजियस का सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा। तो गंगा के पहले क्या लगाते हैं, द गंगा। आपने देखा होगा ताजमहल के बारे में भाई सब लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, द ताज। आपने बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ा होगा, रामायण। भाई रामायण के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना, तो रामायण के लिए क्या आएंगे, दे द। तो दोस्तों आपने अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द कहाँ करते हैं। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ, कॉन्सोनेंट के पहले। यूज ऑफ एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वॉवेल के पहले। और यूज ऑफ द का प्रयोग नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, मतलब इस संसार में जो यूनिक चीजें होती हैं उनके पहले द का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, आप तुरंत एक प्रैक्टिस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा एलिफेंट, हमने क्या लिखा, एलिफेंट। हमने लिखा कुरान, क्या लिखा, कुरान। हमने लिखा कुरान। हमने लिखा, और क्या लिखेंगे भाई हम लोग, हाँ ये हो गया। हमने लिखा अम्ब्रेला। हमने लिखा पेन, क्या लिखा, हमने पेन लिखा। हमने एग लिखा, एग मींस क्या होता है, अंडा। इन 5 लेटरों में देखते हैं हम यूज ऑफ ए एन द कहाँ लगता है भाई, एलिफेंट। ई हमारा क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। आपके कुरान एक पवित्र पुस्तक है, इसके पहले क्या लगाएंगे, द। ठीक है, आप देख रहे होंगे यू क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन। आप देख रहे होंगे पी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए। आप देख रहे होंगे ई वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा पढ़ाया बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अगर जल्द ही आप मुझको 1K पर पहुंचा देते हैं, अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हैं, तो दोस्तों यही सारी चीजें आपको लाइव आकर मैं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको 10th और 12th वालों का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ रहा है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और किसी भी एसएससी या एसएससी सीजीएल, एचएसएल और एमटीएस की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी यही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे चैनल बने रहिए, तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।